41 महीने पहले मेरे को भी इस बिजनेस में किसी ने एक शहर से फोन किया था। कितने लोग जानना चाहते हैं मेरे को इसमें फंसाया कैसे गया? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, इस बिजनेस में फंसने का पहले दर्द बता दे। इस बिजनेस में फंसने का दर्द बता दूं, क्योंकि एक बात बताऊं, लोग आपको फंसाने के लिए लाए हैं, लेकिन हम इटावा से यहां तक आपको बचाने के लिए आए। किसी भी कीमत पर आपको फंसने नहीं देंगे, क्योंकि इस बिजनेस में फंसने का दर्द क्या होता है ये मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। आप भी जानना चाहते हो? बता दूं? देखो, इस बिजनेस में फंसने का पहला दर्द आज से 41 महीने पहले मैं अपने घर में 11.5 महीने घर और कॉलेज के बीच में रहता था। कॉलेज और घर 11.5 महीने बीत जाते थे साल के, और 10-15 दिन के लिए घर से कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है। लेकिन इस बिजनेस में फंसने के बाद पहला दर्द है, आज 11.5 महीने से घर नहीं जा पाया हूं। इस बिजनेस में फंसने का पहला दर्द है। दूसरा भी बता दे क्या जी? इस बिजनेस में फंसने का दूसरा भी दर्द है। आज से 41 महीने पहले जिन शहरों के नाम किताबों में पढ़े थे, जिन शहरों के नाम लोगों के मुंह से सुने थे, जिन सुना करते थे गोवा बहुत अच्छा स्टेट है, सुनते थे दार्जिलिंग भी देखना चाहिए, सुनते थे जयपुर भी जाने लायक है, लेकिन आज दूसरा दर्द है। इन सारे शहरों में जाने का मौका मिला, इन सारे शहरों में घूमने का मौका मिला, ये दूसरा दर्द है। इस बिजनेस में फंसने का एक और दर्द है। बता दे क्या जी? आज से 41 महीने पहले मेरे डैडी मेरे को पर मंथ 5,000 रुपए देते थे पॉकेट खर्चा के लिए। काफी होते हैं ना जी स्टूडेंट के लिए? काफी होते थे। 5,000 रुपए महीने में देते थे। लेकिन इस बिजनेस में फंसने का दर्द है, आज मेरे डैडी मेरे को 5,000 महीने में नहीं देते, लेकिन आरसीएम हर महीने पल्सर खरीदने की इनकम देता है। इस बिजनेस ने एक और दर्द दिया है। बता दे जी? जानना चाहते हैं? भगवान न करे ये दर्द दुश्मन को भी मिले। बता दूं? इस बिजनेस ने जो सबसे बड़ा दर्द दिया है वो सिर्फ इतना है कि आज से 41 महीने पहले मेरे शहर के लोग मेरे डैडी के नाम से मेरे को जानते थे, आज हिंदुस्तान के लोग मेरे नाम से मेरे डैडी को जानते हैं। सबसे बड़ा दर्द है। इतने सारे दर्द देता है आरसीएम, करना चाहिए जी? नहीं करना चाहिए। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे बताएंगे तो बहुत सारे लोगों के हार्ट अटैक हो जाएंगे। सुनना चाहेंगे जी? बहुत सारे। लेकिन एक बात बताएं, सबसे पहले ये बता दें हमको किसने फंसाया था, कैसे फंसाया? क्योंकि देखो, हर किसी को इस बिजनेस में फंसाया गया है, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया। और मेरे को जिस इंसान ने फंसाया था वो यूपी के फर्स्ट टेक्निकल अचीवर डॉक्टर घनश्याम यादव जी। फ्रेंड्स, आज से 41 महीने पहले एक इंसान मेरे को फोन करता है और बोलता है, एक बात बता, क्या तू रायबरेली आ सकता है? यूपी का एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली, सुना है ना नाम? मेरे को रायबरेली बोलता है आ सकता है। मैंने कहा मेरे को नहीं आना। बोला नहीं आएगा तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा मेरे को कोई भी मजा नहीं लेना। बोला बिजनेस के बारे में बताएंगे। मैंने कहा मेरे डैडी का इतना बड़ा बिजनेस है, उसको ही हम करना चाहेंगे तो करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन वो मेरे को इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि मैं अपने शहर इटावा से 350 किलोमीटर दूर रायबरेली जाता हूँ। और जब मैं रायबरेली जाता हूँ, रात को 8:30 बजे उनके घर में पहुंचा, 9:30 बजे 2 लोग मेरे को मिलके प्लान दिखाते हैं, रात को 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक। कितने घंटे जी? 2 घंटे। और 2 घंटे प्लान दिखाने के बाद बोलते हैं, क्यों जी समझ में आया? मैंने कहा हाँ जी सब कुछ समझ में आ गया।
सिर्फ एक ही खतरा था, मैंने सोचा अगर ना कर दिया तो 2 घंटे और चाटे। तुरंत बोला, सब कुछ समझ में आ गया। अभी इधर भी पूछेंगे समझ में आया जी, सारे बोलेंगे सब कुछ आ गया, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। सही है ना? मैंने भी तुरंत बोला सब कुछ समझ में आ गया। सुबह होती है, बोलते चलो आपको पिकअप सेंटर लेकर चलते हैं। दोनों लोग मेरे को पिकअप सेंटर पर ले जाते हैं और जब पिकअप सेंटर पर जाता हूं तो पिकअप सेंटर के गेट पे जैसे ही पहुंचा, पिकअप सेंटर को देख के हालत खराब हो गई। इतनी जर्जर अवस्था में पिकअप सेंटर, उससे अच्छी पान की दुकान होती है जी। मेरे को दिमाग में एक ही बात आई, रात को तो बड़ी बड़ी हाँक रहा था, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा टर्नओवर है, ये है वो है। अरे जिसके पिकअप सेंटर का ये हाल है, उस कंपनी का क्या हाल होगा? लेकिन साहब 2 लोगों के बीच में फंसे थे ना। अंदर जाते हैं, बोरे में से किट निकालता है। किससे निकालता है जी? बोरे में से धूल झाड़ता है, मेरे को देता है, बोलता है इसमें 3 पैंट का कपड़ा है, 3 शर्ट का कपड़ा है, 1 गरम सूट का कपड़ा है और तेरे को 2990 देना है। कितना देना है जी? ये भी नहीं पूछता पॉकेट में है कि नहीं है, बस देना है। मेरे को 100% लग रहा था, 350 किलोमीटर दूर बुला के ठगा है, नटवर लाल का भी चाचा है। लेकिन मैंने उसको 2990 दिया। उस बैग को लेकर अपने घर पे आया, अलमारी में बंद करके रख दिया। सिर्फ एक ही बात सोची, अगर डैडी ने देख लिया तो बोलेंगे तुम फालतू के बहुत खर्चे करते हो। बात समझ में आ रही है जी? 100% आ रही है? चाटूंगा नहीं, अगर नहीं आ रही है तो बोल दो। आ रही है ना जी? मैंने उसको अलमारी में रख दिया और मैं 9 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने मैं भूल गया कि मैं किसी आरसीएम को जानता हूँ। मैंने आरसीएम का कपड़ा लिया है, मैंने आरसीएम का कपड़ा कोई लिया है, किसी को पैसे भी दिए हैं। लेकिन 9 महीने बाद उसी इंसान का फिर फोन आता है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि एक बात कहते हैं, बुरे दिनों को जितनी जल्दी भुला दो उतना ही अच्छा। तो मैं भी 9 महीने तक भूल गया, लेकिन उस इंसान का फिर से फोन आता है और मेरे को बोलता है, यार एक बात बता, क्या फैजाबाद आ सकता है? मैं बोला क्यों? पहले आया था तो आरसीएम में फंसाया था, अब किस में फंसाना है? बोला नहीं यार, आरसीएम के बारे में डिटेल में बताना है। मैंने कहा जब शॉर्ट में बताया था तो 2990 लिया था, डिटेल में कितना लेगा? बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा डिटेल में कितना लेगा? बोला नहीं यार तुम समझते नहीं हो। हिंदुस्तान के पहले डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर बीसी छाबड़ा जी, जिनको हिंदुस्तान भागचंद छाबड़ा जी के नाम से जानता है, भागचंद छाबड़ा जी आ रहे हैं और मैं चाहता हूं, उन्होंने लोगों की तकदीरें बदल दी हैं। मैं चाहता हूं तुम उनके प्रोग्राम को देखो। मैंने कहा एक बात बता, एक इंसान दूसरे इंसान की तकदीर बदल ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो एक डॉक्टर का बेटा कैंसर से नहीं मरता, एक पुलिस वाले का बेटा अपराधी नहीं बनता, एक डीएम का बेटा चपरासी नहीं बनता और एक प्रिंसिपल का बेटा अनपढ़ नहीं रहता। एक इंसान दूसरे इंसान की तकदीर नहीं बदल सकता। उसने मेरे को एक बात बोली थी कि ये सच है, एक इंसान दूसरे इंसान की तकदीर नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी सच है, एक इंसान दूसरे इंसान को तकदीर बदलने की तदबीर जरूर बता सकता है। मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है। बोला पिछली बार जितना खर्चा हुआ था वो भी दे दूंगा, इस बार भी आने जाने का सारा पैसा दे दूंगा, जितना भी खर्चा होगा सब दे दूंगा, बस तेरे को आना है। मैं उसके शहर फैजाबाद में पहुंचता हूं और जब उस प्रोग्राम हॉल के गेट पे पहुंचता हूं तो साहब एक इंसान खड़ा रहता है। इधर भी खड़ा होगा ना जी, उधर भी खड़ा रहता है और एक टिकट हाथ में देता है और बोलता है 50 का नोट निकालो। मेरे को एक ही बात समझ में आई,
कि पिछली बार देखने सुनने का पैसा नहीं लगा था, अब की तो गेट से ही शुरू हो गए। अंदर क्या होगा? 100% समझ में आ रही है? 100%। सोचो, आपको 100% समझ में आ रही है, मेरे को खाली 3 बात समझ में आई थी। आप कहां तक जा सकते हो? सोचने वाली बातें। और 3 घंटे में सिर्फ 3 बात समझ में आई थी। बता दूं क्या बात समझ में आई थी? पहले घंटे में मेरे को पहली बात समझ में आई थी। छाबड़ा साहब बोल रहे थे कि 17 से 18 लाख लोग आरसीएम का कपड़ा पहन चुके हैं, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, और जब तक 1 करोड़ लोगों को आरसीएम का कपड़ा नहीं पहना दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे को पहली बात समझ में आई, 18 लाख लोगों को फंसा चुके हैं, 1 करोड़ को फंसाने की तैयारी है। लेकिन दूसरे घंटे में छाबड़ा साहब बोल रहे थे, उनके बोलने का तरीका अच्छा लग रहा था, उनके बात करने का स्टाइल अच्छा लग रहा था, उनके समझाने का सलीका अच्छा लग रहा था, और दूसरे घंटे में दूसरी बात मेरे को समझ में आती है। अरे ये तो खाली 1 करोड़ फंसा पाएंगे, अगर इनके जैसा बोलना मेरे को आ जाएगा, मैं 8-10 करोड़ फंसा लूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, आखिरी घंटे में जो बात मेरे को समझ में आई थी, उसने मेरी सोच को बदल दिया, मेरी जिंदगी को बदल दिया, मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। आखिरी बात भी बता दूं क्या? जानना चाहते हैं? आखिरी में मेरे को सिर्फ एक बात समझ में आई थी कि अगर मैं आरसीएम नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। अगर मेरे को आरसीएम से रॉयल्टी टेक्निकल नहीं आ सकता तो हिंदुस्तान में किसी को भी नहीं आ सकता। 3 घंटे के प्रोग्राम के बाद होटल में छाबड़ा साहब से मुलाकात होती है, उनसे बहुत सारी बातें होती हैं, और उनसे मिलने के बाद मैं वापस अपने शहर में आता हूं। एक कागज पे मैंने 100 लोगों के नाम लिखे थे। कितने के जी? 100 लोगों के नाम लिखे थे, और 1 महीने के अंदर 100 लोगों को प्लान दिखाया था। कितनों को जी? 100 को। और मेरे को एक ही आंसर मिला था। बता दूं? मेरे को सिर्फ एक ही आंसर मिला था, नो, मैं नहीं कर सकता, मेरे को नहीं करना, तू फंस गया, मेरे को मत फंसा, मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूं। उल्लू समझ रखा है क्या? मेरे को ये आंसर मिले थे, और मैं सच कहता हूं, अगर 10-20 लोग मना कर दे तो क्या होगा जी? क्या होता है आपका? है जी? हौसला पर अच्छों की हवा निकल जाती है जी। 100 लोगों ने मना कर दिया, मेरी भी सारी की सारी निकल गई। मैंने तुरंत अपने अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा सर एक बात बताओ, पूरे इटावा डिस्ट्रिक्ट में एक मई बेवकूफ मिला था फंसाने के लिए। बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा दूसरा कोई फंसता ही नहीं है। बोले अरे बात तो बताओ क्या हुआ? मैंने कहा ये पूछो क्या नहीं हुआ। जो लोगों ने कभी नहीं कहा था वो आरसीएम में आने के बाद कहा। बात समझ में आ रही है ना? बोले नहीं यार डिटेल में बताओ। मैंने उनको डिटेल में सारी बात बताई, और मैं आज भी थैंक्स बोलता हूं उस ग्रेट अपलाइन मिस्टर घनश्याम यादव जी का, जिन्होंने मेरे को, उन्होंने मोबाइल पे मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी, और मोबाइल पे जो मेरे को स्टोरी सुनाई थी, मैं सच कहता हूँ उस स्टोरी ने मेरे अंदर जो उत्साह भरा था, जो ताकत भरी थी, उस स्टोरी को आज भी जब कभी मैं निराश हो जाता हूँ, जब कभी मैं हताश हो जाता हूँ, उस स्टोरी को एक बार याद कर लेता हूँ, और मैं सच कहता हूँ उसके बाद जब खंबा भी सामने आ जाता है तो उसको भी आरसीएम समझ में आ जाता है।